तो दोस्तों जब हम लोग ने ब्लैक पैंथर पार्ट 1 मूवी देखी थी तो हम लोग के लिए एक नया डायमेंशन खुल गया था, वो भी क्यूरियोसिटी का कि आगे जाके पार्ट 2 में क्या होगा। क्योंकि वकांडा एक ऐसी जगह थी जो कि काफ़ी राजों से भरी हुई थी और यहाँ पे अब तो हम लोग को वकांडियन टेक्नोलॉजी देखने का मौका भी मिलने वाला था। लेकिन फिर दोस्तों एक ऐसा चीज़ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, यानी सर चैडविक बोसमैन का चले जाना। और यहाँ पे ये झटका सबको हिला के रख दिया, चाहे बात करें मूवीज की या फिर रियल लाइफ की। और यहाँ पे फैंस काफी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार क्या आगे जाके ब्लैक पैंथर 2 आएगी, और अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है तो रीकास्टिंग होगी, और अगर रीकास्टिंग की भी जाती है तो सर टचाला के ट्रिब्यूट का क्या होगा। तो आज वो सब कुछ क्लियर हो गया है फाइनली, क्योंकि आज मैंने देख ली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ब्लैक पैंथर मूवी है एक तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टोरी के अलावा सबसे जो मेन चीज़ है वो है सर चैडविक बोसमैन का ट्रिब्यूट, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से और वो भी रिस्पेक्टफुल मैनर में दिखाया गया है, जिसे देख के ऑडियंस ज़रूर खुश होने वाली है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बात करें अगर हम लोग स्टोरी लाइन की तो यहाँ पे उसमें भी काफ़ी दम है, यानी कि एक तरीके से मार्वल का जो प्लान भी है वो कामयाब हो गया। क्योंकि अगर चैडविक बोसमैन से जिंदा होते तो यहाँ पे स्टोरी कुछ और होती और यहाँ पे कुछ और नए कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते, लेकिन उनके जाने के बाद उनको ट्रिब्यूट भी देना था और ब्लैक पैंथर 2 भी बनानी थी, और ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था मार्वल स्टूडियोज़ के लिए। तो दोस्तों अगर उस वे में देखा जाए तो मार्वल स्टूडियोज़ ने ये चैलेंज को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है, और हाँ ये मास्टरपीस मूवी हम लोग को देखने को मिली है। बात करें अगर हम लोग नेमर की तो यहाँ पे पहले हम लोग को लग रहा था कि आखिरकार ये किस टाइप का विलन हो सकता है। तो नेमर को देखने के बाद मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जस्ट वाओ। यानी दोस्तों यहाँ पे उसे म्यूटेंट दिखा के उसकी नई ताकत दिखा के सही में साबित हो गया है कि वो भी काफ़ी बड़ा विलन है। लेकिन दोस्तों रियलिटी आगे कुछ और भी है, जो कि आप लोग को मूवी देखने के बाद पता चलेगी। मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग पोस्ट क्रेडिट सीन जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिरकार ब्लैक पैंथर के फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी कैरेक्टर्स की तो यहाँ पे सबकी इमोशन साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रियल लाइफ की यानी कि मूवी की, यहाँ पे टचाला तो चले गए लेकिन वो जो एक्टर है वो तो रियल लाइफ में चले गए। तो जितने भी लोग थे जो कि मूवी में हम लोग को दिखाई दे रहे थे जो कि टचाला से कनेक्टेड थे पार्ट 1 में, उनके चेहरे पे साफ पता चल रहा था कि उनके इमोशंस कितने रियल है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ कॉमेडी एलिमेंट की तो एक दो सीन हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे कॉमेडी भी दिखाई गई है, यानी कि मूवी को एकदम सीरियस टोन में नहीं ले जाया गया है। वो काफ़ी अच्छी बात लगी मार्वल स्टूडियोज़ की। इसकी वजह से ये मूवी ऑडियंस को थोड़ा हंसाएगी भी, लेकिन उतना नहीं। हाँ क्योंकि दोस्तों ये मूवी में यहाँ पे बताया गया है कि अगला राजा कौन बनेगा, और आप लोग ट्रेलर में समझ चुके होंगे ये राजा नहीं बल्कि रानी है। लेकिन हाँ जो लोग ये मूवी देख चुके हैं उनके सामने एक ऐसा क्रेडिट सीन आया होगा जो कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा आखिरकार आगे क्या होने वाला है। तो अब हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ अगर आप लोग ने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप इसे 5 में से कितना स्टार देंगे। और हाँ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को दिखाया गया कि शूरी कैसे सब कुछ लेट गो कर रही है फाइनली, यानी कि अब वो पेन से बाहर आ रही है। लेकिन तभी अचानक नाकिया की एंट्री हो जाती है और वो शूरी को मिलाती है एक छोटे बच्चे से। अब यहाँ पे बाद में पता चलता है वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि टचाला का बेटा है। अब हैरानी की बात यह है, ये बात शूरी को अभी पता चल रही है, यानी इतना बड़ा बच्चा हो गया है, आखिरकार इतने लंबे समय तक था कहाँ। तो यहाँ पे लगता है नाकिया और टचाला ने काफ़ी पहले डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे इस बच्चे को बाकी दुनिया से दूर रखेंगे, और यहाँ तक कि वकांडा से भी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चे पे कुछ प्रेशर आए, और यहाँ पे वो इसे एकदम नॉर्मल लाइफ देना चाहता है। और बाद में जो वो बड़ा हो जाएगा यानी कि जिम्मेदारी लेने लायक, तब उसे यहाँ पे वकांडा में लाएंगे। हालांकि यहाँ पे नाकिया उससे शूरी से मिलवा देती है, और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक हिंट मिल गई है कि आगे जाके हम लोग को टचाला 2 यानी कि ऑल टुगेदर एक नया ब्लैक पैंथर दिखाई देगा। लेकिन जिस हिसाब से बच्चे की एज है तो मुझे लग रहा है अभी इसमें टाइम होगा, या फिर मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर तक एक अच्छा खासा टाइम जंप मार लेगा, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को ऑल टुगेदर एक ब्लैक पैंथर भी देखने को मिलेगा। और सर चैडविक बोसमैन का ट्रिब्यूट तो हो ही गया इस मूवी में। लेकिन तब तक दोस्तों अभी जब तक वो बेटा बड़ा नहीं हो जाता
तब तक तो शूरी ही ऑफिशियल ब्लैक पैंथर है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली यह है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक क्रेडिट सीन दिखाया गया है, यानी कि वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं रिवील करना चाहते ब्लैक पैंथर 3 में क्या होगा, आगे जाके कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है। वो सिंपली ये बता दिए हैं कि टचाला का एक वारिस भी आ गया है कि आगे जाके ब्लैक पैंथर बनेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में मल्टीवर्स का टाइम चलेगा और यहाँ पे जो भी सुपर हीरो आएंगे वो पास्ट, प्रेजेंट और यहाँ तक कि फ्यूचर टाइमलाइन से भी आ सकते हैं, जो कि एक बेटर वर्ल्ड में मर्ज हो जाएंगे। इसकी वजह से अपने करंट सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर टाइमलाइन उतनी आगे नहीं बढ़ती है, यानी कि टचाला का बेटा उतना बड़ा नहीं होता है, तो किसी दूसरे मल्टीवर्स में ऑलरेडी टाइमलाइन काफ़ी आगे बढ़ गई होगी और यहाँ पे कोई वेरिएंट टचाला का बेटा हम लोग को बड़ा ब्लैक पैंथर के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, मैं एक और कैरेक्टर की बात करना तो भूल ही गया, जो कि है आयरन हर्ट। अब यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था ये बिल्कुल 2 कॉपी होगी आयरन मैन की, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसकी वाइब्स बिल्कुल अलग सी आई है और यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कमाल की है। अब मैं ये देखने के लिए काफ़ी हैरान हूँ कि आगे जाके इसकी टीवी सीरीज़ में ये और क्या नया इन्वेंट करती है। हालांकि अगर वो लोग बात करें वकांडा फॉर एवर में इसके रोल की, तो स्टोरी के हिसाब से ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ ने बड़ी आसानी से इसकी हाइप क्रिएट कर दी है टीवी सीरीज़ के रूप में कि अगर मार्वल एन मौके पे टीवी सीरीज़ की जगह इसकी मूवी अनाउंस कर देती है, तब भी मेरे हिसाब से ऑडियंस जाएगी, जैसा कि आर्मर वॉर्स के केस में हुआ है। लेकिन अगर वो लोग बात करें इनकी और शूरी की टीम अप की, तो एक बात तो तय है, अगर स्टार्क टेक्नोलॉजीज़ और वकांडियन टेक्नोलॉजी कंबाइन हो जाए तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों, जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आगे जाके हम लोग को और भी बेहतर टेक्नोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं, ये दोनों साथ में काम करें। तो बात करें अगर हम लोग आगे की चीज़ की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे और भी बड़े इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ऑडियंस को एक और ब्लैक पैंथर चाहिए था, जो कि उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, लेकिन तब तक तो वेट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये भी है कि अगर इतना लंबा टाइम जब होता है कि यहाँ पे हम लोग को बड़ा ब्लैक पैंथर दिखाई देगा, यानी खुद टचाला का बेटा, तो यही सेम रूल अप्लाई होता है मॉर्गन स्टार्क के लिए, जो कि टोनी स्टार्क की डॉटर है। और पर्सनली देखा जाए दोस्तों, ये मूवी मेरे लिए बिल्कुल एक नया फीलिंग था। जैसे कि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, थॉर 4 की भी, यहाँ पे ना जाने हम लोग ने कितनी थ्योरीज बनाई थी और काफ़ी फैनमेड स्टोरी लीक भी हुई थी कि यहाँ पे ये होगा वो होगा। लेकिन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर की स्टोरी का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आगे जाके क्या होगा। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फैन थ्योरी भी नहीं बनी, क्योंकि टचाला की डेथ के बाद यहाँ पे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आगे जाके शूरी कैसे ब्लैक पैंथर बनती है और नेमर से कैसे बैटल करती है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से राज रिवील हुए हैं जो कि आपको सीधे मूवी देखने के बाद ही समझ में आएंगे और उसी से में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा तो फिर से एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।